नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चैप्टर 1 ओवरव्यू डिटरमाइनिंग द विजुअल स्टाइल्स ऑफ प्रोडक्शन, डिटरमाइन विजुअल स्टाइल एंड प्रिपेयर शूट प्लान। आइए शुरू करते हैं। वीडियो प्रोडक्शन और टेलीविज़न प्रोडक्शन के बीच का फर्क तेजी से धुंधला हुआ जा रहा है। ज़्यादातर वीडियो प्रोडक्शन का संबंध नॉन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम यानी गैर प्रसारण प्रोग्राम बनाने के साथ है। हालांकि वीडियो प्रोग्राम आमतौर पर कम बजट के साथ बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग ही उसको देखते हैं। YouTube का एक साधारण सा दौरा आपको ये दिखा देगा कि लाखों लोग हर रोज़ वीडियो निर्माण को देख रहे हैं। दूसरी तरफ टेलीविज़न प्रोडक्शन आमतौर पर बड़े जनतक दर्शकों को प्रसारित या केबल ट्रांसमिशन द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जो या तो लाइव यानी प्रदर्शन के दौरान या फिर रिकॉर्ड किए हुए यानी ध्यान के साथ संपादित एडिट वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। टेलीविज़न ट्रांसमिशन को ध्यान के साथ नियंत्रित तकनीकी मापदंडों के अनुसार पालन करने की ज़रूरत होती है। हालांकि एक बार नो ब्रॉडकास्ट मेथड बिना प्रसारण विधि में बांटे जाने के बाद टेलीविज़न के निर्माण को वीडियो उत्पादन की एक किस्म में माना जा सकता है। आज के खपतकारों और उत्पादक उपकरणों की उच्च गुणवत्ता के साथ वीडियोस प्रोडक्शन उस साजो सामान के साथ बनाए जा सकते हैं जो उससे लेके सबसे बढ़िया पेशेवर प्रसारण मानकों को कम लागत वाले खपतकारों की चीज़ों को पूरा कर सकता है। हालांकि इसका कोई इंसेंट्रिक रीज़न, कोई अंदरूनी कारण नहीं है, क्योंकि स्क्रीन एंड प्रोडक्ट की गुणवत्ता शैली और प्रभाव में अलग होने चाहिए जहाँ तक इसके दर्शकों के साथ संबंध की बात है। वीडियो प्रोग्रामों में एक विशाल दर्शक समूह के लिए तैयार किए गए इकोनॉमिक बजट आर्थिक तौर पर जो बजट प्रोग्रामों के लिए बड़े पैमानों पर बांटने के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण पेशकारी शामिल है। ये श्रृंखला, ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी मदद करेंगी आपके उत्पादन के, आपके प्रोडक्शन के पैमाने चाहे जो भी हों। आज के हाई क्वालिटी कंज्यूमर इक्विपमेंट, उच्च गुणवत्ता खपतकार उपकरण पेशेवर नतीजों को आज्ञा देता है, मतलब इसके रिज़ल्ट प्रोफेशनल आएंगे यदि आप ये जानते हो कि इनको प्रभावशाली ढंग के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए ज़रूरत यह है ये जानना कि कैसे। वीडियो प्रोडक्शन का छल ये है कि ये देखने में बहुत ही साधारण लगता है, अपीयर्स डिसेप्टिवली सिंपल। आखिरकार एक वीडियो कैमरा हमारे सामने उस दृश्य की तुरंत तस्वीर देता है और माइक्रोफोन वहाँ की कार्रवाई की आवाज़ उठा के देता है। हम में से बहुत सारे इस विषय पर अपने कैमरे को माइक्रोफोन के साथ संकेत करके आरंभ कर देते हैं, पर नतीजे असंतुष्ट आते हैं। सवाल उठता है, क्यों? ये इक्विपमेंट के कारण है या फिर हमारे कारण? ये थोड़ा बहुत दोनों के कारण हो सकता है, पर इसमें मुश्किल ये है कि हम खुद ही समस्या हैं। जैसा कि आपने पहले ही खोज लिया होगा कि एक आकर्षक और दिलचस्प प्रोग्राम बनाने के लिए कोई
जादू जैसी रेसिपी व्यंजन नहीं है। सारे सफल प्रोग्रामों को बनाने का मूल मंत्र यही है कि ये जानना कि इसको कैसे बनाना है। जैसे कि ये जानना कि इक्विपमेंट को किस तरह प्रॉपरली हैंडल करना है और उसके बाद उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनके जो प्रभाव हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। इक्विपमेंट को, उपकरणों को सही ढंग के साथ इस्तेमाल करने के बारे में जानना। एक अच्छे कैमरा वर्क और साउंड प्रोडक्शन के अंदर अपने हुनर का विकास करना। किस तरह विश्वास के साथ अपने विचारों को बयान कर सकते हैं और दृढ़ता के साथ मीडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके के साथ संगठित करना, ये जानना। व्यवहारिक योजनाबंदी, तैयारी व उत्पादन को शुरू करना, मतलब प्री प्रोडक्शन और ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन के फेस है, इनको शुरू करना सिस्टेमेटिकली। जैसे जैसे आप ये ऑनलाइन क्लासेस देखते समझते जाओगे, आप ये देखोगे कि आने वाले दिनों में कैसे एक प्रोडक्शन को सही अप्रोच करना है, उसको बनाना है, उस तक पहुंच करनी है। उसके लिए आपका किस तरह से विकास हुआ है, ये आप देखोगे। और ये विकास जल्दी ही प्रोग्राम की प्रति आपकी जो नियमित पहुंच है, उसका हिस्सा बन जाएगा। आप ये जानने लगोगे कि उपकरण क्या कर सकते हैं। आप अपने काम में उपकरण में से सही टूल चुनोगे और उसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। आखिर में ये कहना उचित होगा कि एक ढीली प्रोडक्शन प्रोग्राम के प्रभाव को कम करती है। ये आपके लिए तैयार किया गया है। बहुत सारे प्रोडक्शन इक्विपमेंट इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि वो बहुत जल्दी और बगैर किसी उलझाव के इस्तेमाल किए जा सकें। आखिरकार ये इसी बुनियादी उद्देश्य के लिए बनाए गए होते हैं ना, कि जिसमें उपभोक्ताओं को अपने विचारों को अपने ही दर्शकों तक पहुंचाने के लिए योग्य बनाना होता है। वीडियो इक्विपमेंट कंप्यूटर या सेल फोन की तरह ही संचार के साधन होते हैं। मूल बातों को सीखना, ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि उपकरण का हर फंक्शन किस तरह से काम करता है, पर भरोसे के काबिल नतीजे प्राप्त करने के लिए इसकी योग्यताओं को जानना महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीडियो और ऑडियो उपकरणों के लिए भी आपको इसको सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए केवल मुट्ठी भर मूल प्रश्नों के उत्तर देने की ज़रूरत है। जैसे उपकरण, ये जो इक्विपमेंट है, ये किसके लिए है, ये इक्विपमेंट क्या कर सकता है, इसकी सीमाएं क्या हैं, नियंत्रण के लिए संकेतक यानी कंट्रोल करने के लिए इंडिकेटर्स जैसे मेनू, बटन आदि इत्यादि कहाँ हैं, इनको कैसे और कब व्यवस्थित किया जाना चाहिए, और जब इनको एडजस्ट किया जाता है तब इनका रिज़ल्ट क्या होगा। क्या सब समस्या आएंगी जब इनको गलत तरीके से नियंत्रित किया जाए या इनकी दुर्वरतों की जाए। रिमेंबर द पर्पस, उद्देश्य याद रखें। अनुभव प्राप्त करने के लिए
कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। जब आप उपकरणों को संभालते हो तब आप इसको इस्तेमाल कैसे करना है उससे भी फ़ैमिलियर होते हो, मतलब इस्तेमाल करना भी सीखते हो। तब आपको लेटेस्ट ट्रेंडी कैमरा, मतलब जिस कैमरे का फैशन के तौर पर उस वक्त चलन हो, उसको सीधे अपने शुरुआती दौर में फ़ोटोग्राफ़ी सीखते वक्त नहीं लाना चाहिए। बहुत सारे कैमरा ऑपरेटर ने ये बताने की कोशिश की है कि वो किस तरह क्विक मूव्स लेते हैं, फास्ट जूम करते हैं या टेंशन गेटिंग कंपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ एक तजर्बेकार कैमरा ऑपरेटर इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को, भटकनों को तरजीह नहीं देता और एक स्टडी शॉट की तरफ ज़्यादा अग्रसर होता है, जिसमें सब्जेक्ट को, उस विषय को कैमरे पर काम करने दिया गया है। निर्विघ्न सही कार्रवाई करना महत्वपूर्ण होता है, पर उच्चतम नतीजे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अंत में ये कैमरे के ट्रीटमेंट द्वारा दर्शकों पर पड़ रहा प्रभाव ही है जो गिना जाता है, काउंट होता है। इक्विपमेंट, उपकरण, हार्डवेयर से बहुत ज़्यादा प्यार ना करें। एक सफल प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको विस्तृत या व्यापक सहूलतों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि साधारण उपकरण भी आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको ज़रूरी चीज़ें प्रदान कर सकते हैं। ये सही मायने में इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस किस्म का उत्पादन तैयार कर रहे हो। कुछ उद्देश्यों के लिए एक कैमरा आदर्श है, जबकि दूसरे के लिए एक दर्जन भी नाकाफ़ी हो सकता है। क्या किया गया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे किया गया है। यदि एक विशेष कैमरा डॉली के बजाय व्हील चेयर पर बैठ के हॉस्पिटल के गलियारे के प्रभावशाली शॉट को लेना संभव है, तो दर्शक कभी भी नहीं जान सकते और ना ही उनको इस बात से कोई मतलब होगा कि ये शॉट कैसे लिया गया है। कई बार कैमरे के ऊपर मौजूद एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स कैमरा ऑपरेटर को उनको इस्तेमाल करने के लिए भरमा सकते हैं, क्योंकि वो कैमरे के ऊपर हैं, बजाय इसके कि उनकी कोई ज़रूरत है। टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के समय, उदाहरण के लिए वाइप्स, स्टार फिल्टर, डिफ्यूज शॉट्स, ये कई बार इसलिए गलत जगह पर और गलत समय पर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनके पास वैरायटी है और ये बड़े आराम के साथ उपलब्ध हो रहे हैं, मिल रहे हैं। जिस चीज़ का पहली नज़र में बहुत ही जटिल और सजीला प्रस्तुतिकरण होता है, उसका दर्शकों पर कम प्रभाव पड़ सकता है, ख़ासकर उस शॉट से जो भले ही सिंगल शॉट हो, पर जिसमें किसी के एक्सप्रेशन को, उसके भावों को दिखाया जा रहा हो। वर्सटैलिटी ऑफ वीडियो, वीडियो की बहुविधता और कुछ मायनों में अस्थिरता। वीडियो मीडियम, वीडियो का माध्यम। टेलीविज़न कैमरा पूरे रंगों के साथ तुरंत एक इमेज, एक पिक्चर प्रदान करता है। कैमरा स्वचालित हो सकते हैं या रिमोट के साथ नियंत्रित हो सकते हैं और जो चित्र है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर बाहरी स्पेस की
अनंतता तक फैल सकते हैं। कई स्रोतों से वीडियो इमेज को जोड़ा जा सकता है, जैसे इनसेट स्प्लिट स्क्रीन। इमेज को सुधारा जा सकता है और इसमें हेर फेर किए जा सकते हैं, जैसे कि कलर, टोनल वैल्यू, शेप और फॉर्म और शार्पनेस में। इश्यूज दैट मे अकर वाइल यूजिंग एन इक्विपमेंट। मुद्दे जो उपकरण के इस्तेमाल के समय हो सकते हैं। आइए उन मुद्दों की किस्मों पर एक नज़र डालते हैं जो उपकरण को प्रभावित कर सकते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत होगी। बड़ी प्रोडक्शन में काम करते समय आपको बहुत सी सहूलतें प्राप्त होती हैं। ज़्यादा चीज़ें रेंटल हाउस या फिर प्रोडक्शन फैसिलिटी से किराए पर ली जा सकती हैं। किसी भी निर्माता या सप्लायर की कैटलॉग या वीडियो मैगज़ीन की तलाश करें जिसमें बेहद किस्म के उपकरण उपलब्ध हो जाएं। दूसरी तरफ एक छोटे उत्पादन या स्मॉल प्रोडक्शन में मौजूदा उपकरणों की सीमाओं के अंदर ही काम करने की ज़रूरत हो सकती है, जब तक कि इसको किसी ढंग के साथ बढ़ाना संभव साबित नहीं होता। बहुत सारा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस किस्म का प्रोग्राम बना रहे हैं और विषय की प्राप्ति के लिए आपकी पहुंच कैसी है। शूटिंग की स्थितियों के साथ ही कैमरा माउंट्स निर्धारित होता है। इस स्थिति में उत्पादन डोली से शूट किया जा रहा है। प्रोडक्शन अप्रोच। किसी विषय को कैसे तैयार करना है उसके बारे में योजना आपके विचारों में पहले ही हो, तब रास्ते में आने वाले बहुत सारे मुद्दों को नज़रअंदाज करना आसान हो जाता है, जिनसे कभी ना कभी सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि बजट, सहूलतों की उपलब्धता, लेबर, मटेरियल्स, शेड्यूलिंग, सुरक्षा के मुद्दे और फिर मौसम के हालात कैसे हैं, और इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन यानी रिहाइश, लीगलाइटीज़ यानी कि कानूनी पेचीदगियाँ, और ऐसे और बहुत सारे मुद्दे। दोबारा फिर ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रोग्राम को तैयार करने की किस तरह की इच्छा है। उस वक्त संभावित संभावनाएं लाजमी तौर पर उत्पादन के अमले की महारत, उसके तजर्बे, प्रोग्राम का बजट, उपयोग किए जा रहे उपकरणों, उपलब्ध समय और ऐसे ही जो और सिमिलर फैक्टर हैं जो समान कारक हैं उसके द्वारा प्रभावित होंगी। थोड़ी सी कल्पना और चतुराई के साथ आप अक्सर सीमाओं के पार जा सकते हैं, या कम से कम अपने दर्शकों को अनजान छोड़ सकते हैं कि वहाँ कोई था। बाद में हम आपको कुछ ऐसी रणनीतियों के बारे में बताएंगे जो आपको ऐसा करने के योग्य बनाती हैं। प्रोग्राम तैयार करने के बहुत पहले पड़ाव पर ही निर्देशक को निर्माण और दर्शक के बारे में एक बहुत बड़ा विचार कर लेना चाहिए। मुख्यतः उसमें ये प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, क्या ये मनोरंजक है, उत्तेजित या कोई साजिश के जैसे है,
क्या ये शो विद्यक है या फिर इसमें कुछ ऐसे मेथड बताए जा रहे हैं जिसमें किसी चीज़ का निर्माण कैसे करना है या किसी की मुरम्मत कैसे करनी है, ये सब बताया जा रहा है? या फिर दर्शकों को मनाने का उद्देश्य है कि जैसे कि किसी जगह पर जाएं, वहाँ ये चीज़ें खरीदें, या फिर उनको ऐसा करने की चेतावनी देना, ऐसा कोई उद्देश्य है? प्रोग्राम किसके लिए बनाया जा रहा है? क्या एक व्यक्ति या एक समूह उद्देश्य है? उनकी उम्र क्या है? लक्षित समूह के लिए कौन से उत्पादन के तरीके सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं? क्या ये आम लोगों के लिए है या विशेष दर्शकों के लिए? प्रोडक्शन कैसे दिखाई देगा? कि क्या ये प्रोग्राम ऑनलाइन या फिर बड़े पर्दे पर देखा जाएगा? क्या ये कमर्शियल टेलीविज़न यानी व्यापारिक टेलीविज़न या फिर किसी और ख़ास केबल चैनल पर दिखाई देगा? क्या एक स्टोर में संभावित ग्राहकों के लिए, जैसे कि इश्तिहार प्रदर्शित करना, इस तरह का कुछ? स्कूल में किसी व्यक्ति समूह को पहुंचाने के लिए, या फिर अंदर ही अंदर कॉरपोरेट सिम्पोजियम के लिए निशाना है? शायद इस कड़ी में आईपॉड की होम स्क्रीन पर कुछ अध्ययन करना है। तकनीक, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस, उपकरण की कारगुजारी। अच्छे डिज़ाइन के लिए धन्यवाद। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेलीविज़न इक्विपमेंट भी बहुत कम ध्यान देने के साथ भी निर्दोष या बगैर किसी नुक्स के प्रदर्शन करेंगे। पर नियमित जांच करना और रूटीन प्रबंधन करना एक अच्छा अभ्यास है। ये जांच करना बहुत आसान है कि भाग साफ हैं, जैसे कि लेंस, टेप हेड इत्यादि, और ये नियंत्रण में सही काम कर रहे हैं और काम के लिए तैयार हैं। हालांकि जो इक्विपमेंट के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल आते हैं, उनको भी ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें भी ये बताया जाता है कि इक्विपमेंट की जो मूलतः जांच कैसे करनी है और उनकी व्यवस्था कैसे करके रखनी है, उसमें बताया जाता है। इसलिए इन उपकरणों के साथ आने वाले निर्देशों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इंजीनियर नहीं हैं, तो आपको निर्धारण तक उपकरणों की कारगुजारी बनाए रखने के लिए तजर्बेकार इंजीनियर की सेवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। पर याद रखें कि जो इक्विपमेंट में इंटरनल कंट्रोल है, जो अंदरूनी नियंत्रणा है, उसको ट्वीक यानी व्यवस्थित ना करें जब तक कि आपको पता ना हो कि आप क्या कर रहे हो।